जीबीज, दिस इज़ हितैशी। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। मैं उठ चुकी हूँ और रात को सोते सोते 12:30 हो गए थे, नींद ही नहीं आ रही थी। एंड मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ सुबह उठ के। कल थोड़ा लेज़ी फील कर रही थी, बट आज तो काफ़ी एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ। एंड करते हैं दिन की शुरुआत। और जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा, मेरा जो एग्ज़ाम है वो है 26 को। तो इस बुक से आज मैंने ये ज्ञान ग्रहण किया कि आपको आपके ड्रीम को पूरा करने से जो चीज़ रोकती है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, और वो फियर है, द फियर ऑफ फेलियर। और इसके बारे में मैंने कल इंस्टा पे पोस्ट भी डाली थी। तो बुक रीडिंग हुई कंप्लीट, और अभी करते हैं माइंड की एक्सरसाइज, जो कि है सुडोकू। मुझे सुडोकू बनना अच्छा लगता है काफ़ी। वो बात अलग है कि कई बार इतना डिफिकल्ट होता है कि भरा नहीं जाता। जैसे कि आज पूरा नहीं हुआ, बहुत ही कम पूरा हुआ मेरे से। मुझे तो कुछ नहीं मिला फिर इसके आगे। तो सुबह सुबह व्योम कर रहा है स्कूल जाने की तैयारी। एंड फिर मेरे से जब सुडोकू कंप्लीट नहीं हुआ तो मैंने मेरी बहन को दिया कि तू भरने की कोशिश कर, हो पाए तो तेरे से। और नाना जी हमें सुबह सुबह बहुत सारी ज्ञान की बातें बता रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं आ चुकी हूँ अपने स्टडी रूम में और कर रही हूँ सारे दिन को प्लान। एंड जो भी टारगेट्स हैं वो कोशिश करूंगी कि सारे अचीव कर सकूं। एंड आज भी मुझे ज़्यादा पॉलिटी पढ़नी है, बस आज की हो रहा है पॉलिटी। एंड उसके तो अभी मैं कर रही हूँ कल वाले मॉक का एनालिसिस। जो मेरे को सवाल नहीं आए वो इस कॉपी में मस्त मस्त छाप रही हूँ। तो गाइज अभी आपको लग रहा होगा कि मैं नहाने से पहले कपड़े का चेंज कर रही, नहीं लग रहा होगा तो अब नोटिस हो जाएगा। तो क्या हुआ कि सुबह सुबह लग रही थी मशीन कपड़ों के लिए। तो सुबह सुबह जब भी कपड़े धुलते हैं तो मामी कहती है या तो अभी नहाओ और कपड़े दो, या फिर कपड़े बदलो। तो फिर मैंने बिना नहाए कपड़े बदल लिए। इसलिए अब आपको मैं सारे दिन बिना नहाए भी इस कपड़ों में दिखूंगी और नहाने के बाद भी। जो मेरी नोटबुक है जिसके अंदर मैं सवाल लिख लेती हूँ जो मुझे मॉक टेस्ट में नहीं आते हैं, उनको अभी मैं कर रही हूँ रिवाइज, क्योंकि सवाल सिर्फ छाप लेना ही जरूरी नहीं है, उनका रिवीजन भी बहुत जरूरी है। तो मैंने सीजीएल का लाइव मॉक दिया था टेक्स्ट बुक से, और इसमें मेरे नंबर आए हैं 137.5। रैंक जो है वो 7 जुलाई को पता चलेगी। तो जो व्लॉग 8 जुलाई को आएगा, 7 जुलाई का, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगी कि मेरे इस वाले पेपर में कितनी रैंक आई है और क्या परसेंटाइल रही है। बाकी इसके अंदर 90% एक्यूरेसी, 137.5 नंबर आया। इसमें मेरे को जो इंग्लिश की वोकैब थी वो नहीं आई। सिनोनिम्स में 3 में से सिर्फ 1 किया मैंने, और 2 तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आए, और भी काफी कुछ नहीं आया वोकैब के अंदर। ग्रामर सही आई थी। तो मुझे लगा था कि मेरे इतने नंबर नहीं आएंगे क्योंकि इंग्लिश थोड़ी हार्ड थी, बट आ गए। आज है खाने में राजमा चावल और दही। गाइस अब मैं सो के उठी हूँ और अभी बज रहे हैं शाम के 4 और अब मैं नहाऊंगी। तो अभी सब बैठे हैं और चाय पी रहे हैं, और जब घर में ऐसा माहौल होता है तो मेरा वहां से उठने का मन नहीं करता, बट मेरे को तो जाना पड़ेगा, पढ़ाई है। तो गाइस मैं नहाने के चक्कर में 5 मिनट लेट हो चुकी हूँ और फटाफट से अप्लाई क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल का जो मेरा टारगेट था वो था पॉलिटी की सारी वीडियोस को निपटाना, और आज मुझे उन सारी पॉलिटी की वीडियोस के नोट्स बनाने हैं। वैसे तो सर ने नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, बट मेरे को हैंड रिटन नोट्स से ही मजे आते हैं पढ़ने में, और वो भी खुद के लिखे हुए। एंड हाँ, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं पॉलिटी कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो मुझे वरुण अवस्थी सर का पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आता है। एंड इनका मैंने पेड बैच लिया था पॉलिटी का, जो कि एग्जाम इंजन बाय वरुण अवस्थी नाम से एक ऐप है, उस पर लिया था। 150 रुपीज का ही था वो। तो अभी बज रहे हैं रात के 7 और मेरा अभी लाइव स्टडी से ब्रेक चल रहा है। एंड उसमें मुझे मिला है ये फ्रूटी है वैसे तो पहले ये पीते हैं और उसके बाद में फिर से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे करके पीऊंगी, सारी एक साथ थोड़ी पी जाऊं। फिर मैंने 1 घंटे और जचा के पॉलिटी पढ़ी। एंड 8 बज गए फिर, एंड 8 बजे इज माई डिनर टाइम। तो आज है खाने में रोटी एंड भिंडी की सब्जी। ले ये रखा फ्रीजर में ऐसे नहीं होएगा बहन, पकड़ गई। चुपचाप कितने जने हैं? जाओ ऋषि पिताजी आप सुन लिया आपने? सुना आपने? 3 4 5 6 7 8 दे मार। अरे माँ क्या कर रहे हो, मेरे को कर लेने दो। जल्दी कर लो, तुम जो भी कर रहे हो। बेचारे कर तो रहे हैं जल्दी। तुम्हें लगता है तुम खुद करके देखो एक बार, तुम जल्दी और आइसक्रीम खाने के बाद में सबने की मीटिंग, और आधा घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला, और मेरा तो उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन पढ़ने तो जाना था। तो गाइज अभी बज रहे हैं 9:30 और मैं आ चुकी हूँ अपने स्टडी रूम में। अब जो मंत्रिमंडल था उसकी मंत्रणा को छोड़ के, मन तो नहीं कर रहा था वहां से आने का, बहुत मस्त मस्त गॉसिप चल रही थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि नहीं, रूल इज रूल, 9:30 बजे पढ़ना है तो पढ़ना है। अगेन मैं पॉलिटी की वीडियोस के लग गई, नोट्स भी बना रही हूँ और बीच बीच में अच्छे से पढ़ भी रही हूँ, ताकि कल जो पढ़ा था उसका एक बार और रिवीजन हो जाए। एंड जब मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो गई पॉलिटी से, तो फिर मैंने टेबल वगैरह है वो रिवाइज कर ली। एंड तो एक सवाल आप भी बता दो कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कितनी सीट्स हैं जजेस की?
और अगर आपको इसका आंसर पता है तो आपको ये भी पता होगा कि पहले ये सीट्स कम थी और अब बढ़ा दी गई हैं। तो अभी बज रहे हैं रात के 12 और मैंने किया एट लास्ट टाइपिंग। तो अभी बज गए रात के 12 और आज के जितने भी टारगेट्स थे वो कंप्लीट हुए। अभी चलते हैं सोने। ओके टाटा बाय, गुड नाइट।